हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक वो अपने बेडरूम में था और उसके साथ एक और इंसान था। वो कोई और नहीं, तियांग। तियांग बेड पर सोया हुआ था। वो बहुत ही क्यूट और एंजल लग रहा था। जंगकुक वो तियांग को ही देखे जा रहे थे और वो तियांग की होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तियांग को जैसे ही होश आ जाते हैं, वह पहली बार जंगकुक को देखकर उसको देखते ही रह जाते हैं। जंगकुक देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जंगकुक के लॉन्ग हेयर, उसके साथ ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट जंगकुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम आखिर मरने के लिए मेरे कार को ही क्यों चुना है? तुम अभी सुसाइड करने वाले थे ना? तियांग कहता है, हाँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन जंगकुक कहता है, लेकिन क्या? तियांग कहता है, वो मैं हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेने के बाद बाहर आ ही रहा था। मेरा ध्यान नहीं रहा और मैं कैसे कार के सामने आ गया मुझे भी नहीं पता। जंगकुक कहता है, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो आज तुम यहाँ पर नहीं होते, कहीं और जगह पर होते, और काश तुम किसी को भी नहीं देख पाते, तुम्हारी फैमिली को भी नहीं। तियांग कहता है, बोल तो तुम सही रहे हो, लेकिन मेरी फैमिली होते हुए भी नहीं है और मैं उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता हूँ। मेरे होने से या ना होने से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक कहता है, क्या? आखिर तुम्हारी फैमिली है लेकिन तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंस नहीं हो, ऐसा क्यों? तियांग कहता है, वो उन लोगों को मेरे जैसे लड़का नहीं चाहिए जिसको लड़कों में इंटरेस्ट है। तो फिर इस स्टोरी में तियांग गे है और तियांग को इसलिए उसकी फैमिली पसंद नहीं करता है क्योंकि तियांग को लड़कों में इंटरेस्ट है और जंगकुक स्ट्रेट है। तो जंगकुक कैसे तियांग से प्यार करने लगता है वही आप लोग को पता चल जाएगा। तो फिर तियांग कहता है, वो मैं अब जी कर भी क्या करूँगा? आपने मुझे बचाया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या मैं तुम करके बोल सकता हूँ? मुझे आप कहना पसंद नहीं है, इससे दूरियां बढ़ जाता है। तुम कहने से ऐसा लगता है कि अपना हो। जंगकुक कहता है, वैसे भी मैं तुम्हारा कोई अपना नहीं हूँ। तुम अगर मुझसे दूर रहोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तियांग कहता है, क्या आपको भी मैं पसंद नहीं हूँ? जंगकुक कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरे जैसे इंसान के साथ इतना क्लोज आना अच्छी बात तो नहीं है ना? तियांग कहता है, क्यों? जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे देखकर समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं एक गैंगस्टर हूँ। तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने मेरा जान बचाया है तो तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। तुम मेरे लिए एंजल हो क्योंकि तुमने मुझे दोबारा से जीने का मौका दिया, वरना आज तो मैं मरने वाला था। जंगकुक कहता है, अगर तुमने मुझे तुम करके बोल ही दिया है तो ठीक है, बोल सकते हो, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे? क्या घर वापस नहीं जाओगे? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तियांग कहता है, हाँ घर तो जाना है, लेकिन जाकर क्या कहूँगा? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद वो लोग मुझे कभी भी अपने घर पर नहीं रखने देगा। जंगकुक कहता है, क्यों? ऐसा क्या हो गया है? तियांग कहता है, आई एम प्रेग्नेंट। जंगकुक कहता है, क्या तुम बेबी को जन्म दे सकते हो? वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग उसकी फेस पर खुशी देखकर कहता है, आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो मेरे लिए बहुत ही अजीब है क्योंकि मैं तो किसी से प्यार भी नहीं करता हूँ और ना ही मेरा कोई पार्टनर है, और तो और मैंने किसी के साथ अभी तक रूम डेट भी नहीं किया है। तो मुझे बच्चा कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊँगा? जब उन लोगों को पता चलेगा वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। जंगकुक कहता है, तुम अगर चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। तियांग खुश हो जाता है और कहता है, क्या क्या मैंने सही सुना है? तुमने अभी क्या कहा कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? जंगकुक कहता है, हाँ तुम यहाँ पर रह सकते हो क्योंकि मुझे बच्चा बहुत पसंद है। तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुम्हें बच्चा पसंद है? जंगकुक अपना सर हिलाता है। तियांग कहता है, मुझे भी पसंद है। मैंने सोचा नहीं था ये बच्चा मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। पहले तो मुझे लग रहा था इसके आने के बाद मेरा लाइफ पूरी तरह से बिखर जाएगा,
लेकिन मुझे नहीं पता था इसके आने के बाद मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा। जंगकुक कहता है क्या? मैं समझा नहीं। तो फिर तियांग कहता है कुछ नहीं। तो मैं अगर यहाँ पर रह ही सकता हूँ तो मुझे कहाँ पर सोना है? मुझे सोना था क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। जंगकुक कहता है तुम चाहो तो इस रूम में रह सकते हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत भी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम तकलीफ़ उठाओ। इस रूम के साथ बाथरूम जो है वो अटैच किया हुआ है, तो तुम इस रूम में रह सकते हो, मैं किसी और रूम में रह लूँगा। तियांग कहता है मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ, मुझे आदत है। जंगकुक कहता है नहीं, तुम इसी रूम में रहो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तुम्हें तो भूख लगी होंगे ना? तियांग कहता है हाँ वो तो लगी है। तुम्हें कैसे पता चला? जंगकुक कहता है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ना और तुम्हें खाने की ज़रूरत है। तियांग कहता है लगता है तुम इस बारे में बहुत कुछ जानते हो। जंगकुक कहता है ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने इसके बारे में स्टडी किया था। तियांग कहता है तो ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग पहली बार बहुत ही खुश हो रहा था। वो अपनी फैमिली से दूर था, जो लोग उसको ताना देते हैं उन लोगों से दूर थे और बहुत ही खुश थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार से खाना खिलाने के लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना बना रहा था। यहाँ पर तियांग खाने की खुशबू से पागल हो रहे थे। जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं और किचन में आकर कहता है क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें गर्मी लग जाएगा, तुम जाओ बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाता हूँ, खाना बन ही चुका है। तियांग कहता है तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? प्लीज़ गलत मत समझना, मैंने इससे पहले किसी भी गैंगस्टर को हेल्प करते हुए इसके बारे में नहीं सुना है। एक पहले तुम गैंगस्टर हो जो मेरी हेल्प कर रहे हो, लेकिन क्यों? जबकि तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो और ना ही तुम मुझे जानते हो। तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने मेरा जान बचाया। ऊपर से तुम मुझे अपने घर पर रहने के लिए जगह दे रहे हो। और तुम यहाँ पर अकेला क्यों रहते हो? कोई और नहीं है क्या? क्या तुम्हारी वाइफ नहीं है, या फिर तुम दोनों अलग हो चुके हो? क्या वो अपने मायके गए हैं? क्या हुआ? सॉरी, मैं बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जानने का मन हो रहा है। तुमने शादी कर लिया है ना? जंगकुक कहता है हाँ, वो मैंने शादी तो नहीं किया है, लेकिन मुझे बच्चा बहुत पसंद है। तियांग कहता है तो शादी क्यों नहीं किया? तो तुम्हें बच्चा मिल जाता ना, तुम्हें शादी करना चाहिए था। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि मुझसे शादी कौन करेगा? मैं गैंगस्टर हूँ, हर कोई इंसान मुझसे डरता है और लोग मुझसे बात करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, तो शादी कैसे करेगा? तियांग कहता है आखिर तुम क्या रहे हो? तुम जितना हैंडसम हो ना, तुम गैंगस्टर हो तो क्या हुआ? तुमसे शादी करने के लिए करोड़ों लड़कियां मर रहे होंगे, मुझे यही लगता है। पता नहीं आप तुम क्या सोचते हो? जंगकुक कहता है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने डेट भी नहीं किया है। तो तुम तो तियांग कहता है ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ, एक्चुअली हॉस्पिटल की नर्स की गलती है। नर्स की वजह से मैं गलती से प्रेग्नेंट हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि जब बच्चा हो जाएगा तो मैं उसका नाम गलती रख दूँगा, कैसा रहेगा? जंगकुक तियांग की बातों से मुस्कुराते हुए कहता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही रखना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा नाम है। तियांग कहता है तुम भी ना, तुम बहुत अच्छे हो। जंगकुक कहता है क्या कहा तुमने? तियांग कहता है तुम बहुत अच्छे हो। जंगकुक कहता है पहली बार किसी ने ऐसा कहा, वरना तो ये मुमकिन ही नहीं है। जंगकुक तियांग से कहता है वो तुम नर्स के बारे में कुछ बोल रहे थे। तियांग कहता है हाँ, वो मुझे फीवर हुआ था और वो बहुत ही सीरियस था। डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा, नर्स ने मुझे इंजेक्शन देने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आए और मुझे वो लगा दिया। तो फिर मैं जैसे ही कुछ दिन बाद रिपोर्ट लाने के लिए गया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? नर्स ने मुझसे कहा सॉरी, हमसे गलती हो गया, इतनी सी बात बोल दिया और मुझे रिपोर्ट हाथ में थमाते हुए मुझे जाने के लिए कह दिया। ऐसा कैसे कर सकता है वो लोग? ऊपर से मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और वो लोग मुझे सॉरी बोले बाहर निकाल दिया। मैं पुलिस के पास जाना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया
ऐसा करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे के बिना तो कोई रिपोर्ट भी नहीं करने देता है। जंगकुक कहता है, क्या तुम हॉस्पिटल का नाम बता सकते हो? तियांग कहता है, लेकिन क्यों? क्या तुम उन लोगों को मारने वाले हो जान से? प्लीज़ ऐसा मत करना। अब जो हो गया है उसके लिए क्या पनिशमेंट देना? जंगकुक कहता है, नहीं, तुम प्लीज़ मुझे उसका नाम बताओ। हॉस्पिटल का नाम क्या है? तो तियांग कहता है, जियोन हॉस्पिटल। तो जंगकुक कहता है, क्या जियोन हॉस्पिटल? वो तो मेरा ही हॉस्पिटल है। उन लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकता है? सॉरी, तुम हमें माफ़ कर देना। इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि बच्चा किसी और का नहीं, मेरा है। तियांग कहता है, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा बच्चा? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि हर कोई इंसान मुझसे डरता है और मुझे नहीं पता था कि कोई मुझसे शादी करेगा भी या नहीं। मुझे बच्चा बहुत पसंद है और मुझे अपने साथ कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरा अपना हो, मेरा फैमिली हो। इसीलिए मैंने मेरी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बातें किया था और उन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए एक सरोगेसी मॉम को ढूंढा था और उन्होंने मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो इंजेक्शन गलती से किसी और को लग गया, लेकिन किसको लग गया एक कोई नहीं बता सकता है। और मैंने बहुत बार पूछा भी था, लेकिन नर्स ने मुझसे कहा कि उन लोगों को नहीं पता है कि उन लोगों ने किसको वो इंजेक्शन दे दिया है। तो वो तुम थे। उन लोगों ने मुझसे झूठ कहा। लेकिन उन लोगों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तियांग कहता है, तो ये बच्चा तुम्हारा है? जंगकुक कहता है, हाँ, ये बच्चा मेरा है। तियांग कहता है, मैं कैसे मान लूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है? तो जंगकुक कहता है, रुको, मैं अभी नर्स को कॉल करता हूँ। मुझे उससे पूछना है कि सच में वो तुम ही हो या नहीं, और मुझे टेस्ट भी करना है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं और चेक कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जंगकुक ने तियांग को हॉस्पिटल लेकर आया। तियांग यही प्रे कर रहा था कि ये बच्चा जंगकुक का ही हो। तियांग तो मन में बहुत ही खुश हो रहे थे कि वो जंगकुक के बच्चे को जन्म देने वाले हैं। नर्स ने जंगकुक से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया और वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने गलती से एक लड़के को इंजेक्शन दे दिया था। तो नर्स और बाकी के मेंबर्स भी डर गए थे। उन लोगों को लगा था जंगकुक को अगर पता चलेगा तो जंगकुक उन लोगों को जान से मार डालेगा। इसीलिए उन लोगों ने जंगकुक से कुछ भी नहीं कहा और तियांग को भी बस रिपोर्ट थमाकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। तो फिर जंगकुक ने सबसे कहा, मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोगों ने क्या किया। एक लड़के की लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा पसंद है, लेकिन किसी और को परेशान ना करते हुए। मैंने किसी ऐसे इंसान को ढूंढा था जो मेरे बच्चे को जन्म देना चाह रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने किसी ऐसे इंसान को वो कर दिया जो अभी बच्चा नहीं चाहता है और वो अपनी लाइफ में कुछ और चाहता था। तियांग कहता है, प्लीज़ उन लोगों को माफ़ कर दो। मुझे इस बच्चे को जन्म देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है। मुझे उसका डैड मिल गया। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग कहता है, हाँ, मैं सच में तुम्हारी बेबी को जन्म देना चाहता हूँ। मुझे इससे खुशी मिलेगा। तुमने मेरा जान बचाया है, तो इसके लिए मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे ही सकता हूँ और मैं इस बच्चे को बहुत ही संभाल कर रखूँगा। इसे कुछ नहीं होने दूंगा। जंगकुक ने तियांग को सबके सामने ही हक कर लिया और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे डैड बनाने की खुशी देने के लिए। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसके लायक समझने के लिए। तो जंगकुक तियांग को घर लेकर आता है। आपसे जंगकुक तियांग की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था और तियांग दिन ब दिन जंगकुक के ऊपर बहुत ही वीक हो रहे थे। कहीं न कहीं तियांग को जंगकुक से प्यार हो गया था। तियांग अब जंगकुक से कहता है, चलो ना साथ में मूवी देखते हैं, मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है। जंगकुक कहता है, वो मैं बिजी हूँ, तुम जाकर देख लो। तियांग कहता है, वो बेबी को भी मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ बैठकर मूवी देखेगा। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं, काम बाद में हो जाएगा। उसके बाद तियांग जंगकुक साथ में मिलकर मूवी देख रहा था। तियांग वो डरने के बहाने से जंगकुक को हक कर लेता है, उसके करीब जा रहा था। जंगकुक समझ रहे थे कि तियांग जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जंगकुक तियांग को खुद से दूर रखना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जंगकुक भी तियांग के करीब आता जा रहा था, चाहे वो बच्चे के लिए क्यों ना हो।
लेकिन जंगकुक अब तियांग से प्यार करने लगे थे। जंगकुक को इस बार में पता चल गया था, लेकिन जंगकुक नहीं चाहता है कि तियांग की लाइफ उसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि जंगकुक एक गैंगस्टर है और तियांग एक इनोसेंट बॉय है और नहीं चाहता है कि वो गैंगस्टर के साथ जुड़ जाए। इसे तियांग के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, देखो, जैसे ही ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा मैं तुम्हें कहीं और भेज दूंगा और तुम लाइफ में जो करना चाहते हो उसको पूरा करना, ठीक है ना? तियांग कहता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर मैं तुम्हारे साथ इस बच्चे के साथ यहाँ पर रहना चाहूँ तो? जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा जगह नहीं है। तियांग कहता है, आखिर क्यों नहीं रह सकता हो? आखिर प्रॉब्लम ही क्या है? इस बच्चे को मेरी ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मैं संभाल लूँगा। तुम उसको मेरे पास देकर तुम यहाँ से चले जाना। तियांग, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तियांग कहता, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ और इस बच्चे के साथ ही यहाँ पर रहूँगा। मुझे बच्चे की केयरटेकर बनाकर यहाँ पर रख लेना, ठीक है ना? जंगकुक तियांग से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग गुस्से में आते हुए कहता है, क्यों नहीं हो सकता है? मुझे क्यों यहाँ से जाना होगा? अगर तुम इस बच्चे की डैड हो तो मैं भी उसका अप्पा हूँ, तो मैं यहाँ पर रह सकता हूँ और वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तुम मुझसे चैलेंज कर लो, मैं इस बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं कैसे उसके बिना रह पाऊँगा? तुम खुद से कभी सोचा है क्या? हाँ, मुझे पता है तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जंगकुक। तुम मुझे पसंद हो और कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शायद तुम इस बात को समझ गए हो, इसलिए मुझे तुमसे दूर भेजने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, तो तुम मुझसे प्यार करते हो तियांग, इसी बात का डर था मुझे और वही हुआ। देखो, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। तियांग कहते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? जंगकुक कहता है, अब इन सभी बातों को छोड़ो, मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम्हारे और बीवी के लिए ज़रूरी है। तियांग कहता, मुझे रेस्ट नहीं करना है और मुझे खाना भी नहीं खाना है, मैं भूखा ही सो जाऊँगा जब मेरा मन करेगा। जंगकुक गुस्से में कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता हूँ। तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो तियांग। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो तियांग, जबकि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम आगे मेरे साथ नहीं रह पाओगे। तियांग कहता है, क्यों नहीं रह पाऊँगा? आखिर तुम्हारे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? जंगकुक कहता है, तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ की स्टाइल बहुत ही अलग है। तियांग कहता है, कोई अलग नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और खुश रहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, तियांग बहस मत करो। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, तुम नहीं जा सकते हो जब तक ये बच्चा नहीं हो जाएगा। तियांग कहता है, लेकिन मुझे अगर यहाँ से जाना है तो मैं इस बच्चे को साथ में लेकर जाऊँगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि इसको मैंने अपनी गोद में रखा है और मैं जब उसको जन्म दे सकता हूँ तो मैं उसके साथ रह भी सकता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको संभाल लूँगा। और तियांग गुस्से से जा रहा था तो जंगकुक तियांग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक हो जाए, क्योंकि तुम्हारा लाइफ मेरे साथ जुड़ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा तुम्हारी लाइफ के लिए और मैं तुम्हारी लाइफ को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तियांग कहता है, तो ठीक है ना, मत डालो। किसने कहा मुझे खतरे में डालने के लिए? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमारी प्यार ही हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगा और कोई हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। और इस बच्चे के आने के बाद देखना, हम बहुत ही खुश रहेंगे, हमारा भी एक फैमिली होगा। तुम नहीं चाहते हो क्या कि तुम्हारा एक फैमिली हो? जंगकुक कहता है, हाँ चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। तियांग अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। जंगकुक से कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा? जंगकुक कहता है, हाँ, चलो शादी कर लेते हैं आज ही। तियांग जंगकुक को हक करके कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी शादी होने वाला है और तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए। जंगकुक, चलो शादी कर लेते हैं, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तो जंगकुक तियांग को अपने साथ कोर्ट लेकर आते हैं और शादी कर लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। दोनों बेडरूम में थे
और जंगकुक का तियांग बहुत ही नज़दीक थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार दे रहा था। पूरी रात उन दोनों की रोमांस की वजह से अब हम तो रूम में नहीं रह सकते हैं। तो जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग और जंगकुक नींद से उठ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तियांग कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, तो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तियांग कहता है, मुझे तुमसे कुछ ऐसा चाहिए जो कभी भी तुम मुझसे नहीं ले सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, मुझे तुमसे प्यार चाहिए, जो प्यार सिर्फ मेरे लिए होगा, और वो प्यार तुम मुझसे अलग करने की कोशिश नहीं करोगे। मेरे ना होने के बाद भी तुम मुझसे ही प्यार करोगी। तो जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लिया। कुछ देर बाद जंगकुक तियांग से अलग होने के बाद कहता है, आइंदा ऐसी बातें मत करना जिससे कि मुझे बहुत ही हर्ट हो। तियांग कहता है, सॉरी। तो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। टाइम को स्किप करते हुए अब जंगकुक की उंगलियां पकड़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय चल रहा था। वो 5 साल के थे और उसका नाम था तेगू। जंगकुक का तियांग उस बेबी की हैंड पकड़ते हुए तीनों साथ में बाहर घूमने के लिए आया था। फाइनली जंगकुक तियांग और उसकी बच्चे को लेकर उसकी फैमिली पूरा होते हैं और तियांग की पेरेंट्स तियांग को कॉल करते हुए कहता है, तियांग अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम गे हो, और तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे के साथ हम तुम्हें अपनाते हैं। तुम हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तो फिर तियांग ने भी उसकी पेरेंट्स को माफ़ कर दिया और जंगकुक का तियांग अपनी बच्चे के साथ तियांग की पेरेंट्स से मिलने के लिए आ गए। वो लोग जंगकुक तियांग और उस बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेवियर कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पर दी एंड करता हूँ हैप्पी एंडिंग के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।